सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 10 चैप्टर 6 साइंस पॉइंट 6.5 एक्सक्रीशन। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीट क्या होता है। सबसे पहले प्रोसेस है एक्सक्रीट क्या होता है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देना। हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल कैसे बनता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से, जिसमें फूड ब्रेक डाउन होकर कॉम्प्लेक्स सबस्टांस से सिंपल सबस्टांस में चेंज होता है। उसमें बहुत सारा नाइट्रोजनस मटेरियल निकलता है जिसे कि बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। इट्स अ हार्मफुल फॉर द बॉडी। इसी वो प्रोसेस जिसमें इन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज को बॉडी से रिमूव किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। बहुत सारे और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, सबका क्राइटेरिया या सबका एक्सक्रीट का जो प्रोसेस सब में अलग अलग होता है। जैसे यूनिसेलुलर में बाय द सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि अमोइबा पता है, अमोइबा में क्या होता है, फूड वैक्यूल बनते हैं। जब ये फूड को इनगल्फ यानी माउथ के अंदर लेता है स्टेप से, तो फूड वैक्यूल बनती है जो बॉडी में मूव करती रहती है। धीरे धीरे फूड डाइजेस्ट हो जाता है। बचा हुआ मटेरियल इन फूड वैक्यूल्स के अंदर रहता है और ये कहीं पर भी स्किन पास जाकर यहाँ पर फट जाती हैं और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती हैं। या फिर अमोइबा की जो स्किन है, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये वेस्ट मटेरियल को पानी में बॉडी से बाहर डिफ्यूज़ करता रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है भाई, आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में नाइट्रोजन वेस्ट, सबसे पहले तो वेस्टेज बहुत सारी होती है। जैसे कि सबसे मेन तो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसके थ्रू, जब हम रेस्पायर करते हैं तो उस टाइम बॉडी से बाहर निकालते, ब्रेथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर देते हैं। दूसरा सॉलिड मटेरियल बनता है जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट हो जाता है और टाइम टू टाइम फिसिस के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, राइट, बाय द एनएस प्रोसेस। ठीक है, अब आ गया एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर करना है। आपने देखा ना, हमारी बॉडी से लिक्विड मटेरियल जो एक्सक्रीट हो रहा है उसे कहते हैं यूरिन। दिस इज एक्सक्रीटरी मटेरियल मोर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आज हम उसी के बारे में, उसको किस तरह से एक्सक्रीट किया जाता है, उसकी यूनिट क्या है, क्या उसका प्रोसेस है, उसके बारे में जानेंगे। द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है भाई, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दे आर किडनीज। आपको पता है ना, किडनीज, 2 किडनीज होती हैं। ये पार्ट्स हैं ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा। अगर हम डायग्राम इसका ध्यान से देखें, वी हैव टू नो, हम 7th क्लास में कुछ इसको रीड अप कर चुके हैं। दिस आर 2 किडनीज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। ठीक है, 2 किडनीज़ है। यहाँ से किडनीज़ में फिल्ट्रेशन का वर्क किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है बाय द किडनी से ये सारा फिल्ट्रेट मतलब छन्ने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, दिस इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यूरेटर्स, लेफ्ट एंड राइट। इन यूरेटर्स के द्वारा यहाँ पर आकर यूरिनरी ब्लडर, ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसमें कलेक्ट होता है। किडनीज़ में फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट आता है यहाँ से यूरेटर्स के थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लडर में आके कलेक्ट होता है। इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर या पाउच लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को होल्ड करके रखता है। इट्स कॉल्ड यूरिन। नाइट्रोजन वेस्ट होल्ड करके रखता है और टाइम टू टाइम यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से धीरे धीरे यूरिन को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। चलिए भाई, अब ये तो हमने जान लिया इसके बारे में। अब यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, आपको पता है प्रोडक्शन कैसे होता है। पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये तो पर्पस है, ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में लंग्स के थ्रू फिल्ट्रेट हो जाती है। तो नाइट्रोजन वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव करना है, जो कहाँ पर उनका फिल्ट्रेट किडनी के अंदर किया जाता है। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन की यूनिट को कहते हैं नेफ्रॉन। इट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आपको पता है हमारी किडनी के अंदर कितनी मिलियंस ऑफ बिलियंस, एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और हर नेफ्रॉन में ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ऑर्टरी के द्वारा ये नेफ्रॉन के अंदर आते हैं, यहाँ से इनको फिल्ट्रेट किया जाता है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखना है और साथ में इसको समझना भी है। ठीक है, चलिए, इसकी जो पूरा डिस्क्रिप्शन है बेटा वो मैं आपको गाइड से कराना चाहूँगी। आप अपनी गाइड्स खोल सकते हैं अगर आपके पास है, बहुत ईजिली दिया हुआ है और क्लियर भी है। सबसे पहले डायग्राम, वन अ वॉल कप शेप स्ट्रक्चर, द Bowman capsule.
बाउमैन कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल से यूरिन फिल्टर होकर यहाँ पे कॉन्वॉल्टेड ट्यूब्यूल के पास इधर आता है। कॉन्वॉल्टेड मतलब जो कुछ राउंडेड है, आपस में मिक्सिंग है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज अ PCT, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें शायद आपको ज़्यादा क्लियर है ना। दिस इज अ प्रॉक्सिमल PCT, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद यहाँ से जो फिल्टर है इस टाइप से आके यू टाइप स्ट्रक्चर में आके बहता है, ठीक है। दिस इज द लूप ऑफ हैनले, यू टाइप स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हैनले। एंड देन अगेन कन्वॉल्टेड ट्यूब्यूल, दिस इज द DCT, डिस्टल कन्वॉल्टेड ट्यूब्यूल। यहाँ से होते हुए जो भी फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर हुआ है किसमें, बाउमैन कैप्सूल में जो फिल्टर हुआ है, वो यहाँ के कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए, कलेक्टिंग डक्ट आपस में एक दूसरे साथ मिलकर कहाँ पर, यूरेटर्स, यस, किडनी में इकट्ठे हो गए। सारा का सारा जो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए सारा यूरिन किडनी में कलेक्ट होकर यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लडर में पहुंचा दिया जाता है। देन इज रीनल आर्टरी, यहाँ से जो ब्लड की वेसल्स है बाउमैन कैप्सूल में एंटर करती है। बाउमैन कैप्सूल के जो अंदर का जो हॉलो पार्ट है जहाँ की रीनल आर्टरी आती है, दिस इज द ग्लोमेरुलस। यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, होते हुए रीनल आर्टरी यहाँ पे फिल्टर हो रहा है किसके, डिफ्यूज़न के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाउमैन कैप्सूल के अंदर जा रहा है ना, यहाँ से इसके ट्यूब्यूल्स में, और यहाँ से रीनल आर्टरी निकलती है। यहाँ से इसके चारों तरफ जाल टाइप स्ट्रक्चर फैलाया हुआ है। यहाँ वर्क क्या होता है भाई, फिल्टर्ड होने के बाद इस फिल्ट्रेट में कुछ एसेंशियल मटेरियल होता है, कुछ वाटर ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसे फिर से रीअब्जॉर्ब कर दे, कुछ सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब फिर से यहाँ पर डिफ्यूज़न के थ्रू रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, राइट। चलिए भाई, अब इसके में पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन हम डिस्क्राइब करते हैं बाय द गाइड। फर्स्ट होता है इसमें, फर्स्ट फंक्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द बाउमैन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन बना हुआ है बाउमैन कैप्सूल से, इनटू विच ब्लड इज सप्लाई, जहाँ पे कि रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड को ब्लड भेजा जाता है। इनसाइड द बाउमैन कैप्सूल आर्टरीज जो होती है, आर्ट्रियोल या आर्टरी, रीनल आर्टरी डिवाइड होती है बहुत सारे कैपिलरी, छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होकर अंदर का मैटर फिल्ड हो जाता है किसमें, ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज एट द हाई प्रेशर टू रिमूव ब्लड प्लाज्मा अलॉन्ग विद डिजॉल्व। कौन कौन सी ब्लड का प्लाज्मा के साथ कुछ डिजॉल्व यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर यहाँ से डिफ्यूज़न के थ्रू फिल्टर किया जाता है। फिर है रीअब्जॉर्प्शन, वेल द फिल्ट्रेट प्लाज्मा पास थ्रू द ट्यूब्यूल्स। PCT में जब पास आउट किया जाता है तो कुछ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है इंपॉर्टेंट मटेरियल, जैसे कि कुछ सॉल्ट्स है, ग्लूकोज, वाटर जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये रीअब्जॉर्ब मटेरियल फिर से दोबारा से ब्लड में पोर कर दिया जाता है डिफ्यूज़न के थ्रू। जैसे यहाँ से तो कनेक्टेड है ना ये सारी वेसल्स इस फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के पास, इसमें दोबारा रिसीव कर लेता है। रिसीव यूरिन, और जो यूरिन बचता है फिल्ट्रेट है फ्रॉम दूसरे नेफ्रॉन से, फाइनली यूरिन इज कैरिड आउट द किडनी बाय द यूरेटर, किडनी में पहुंचा दिया जाता है। देन नाउ एज अ ग्लोमेरुलस फिल्टर फ्लो थ्रू द डिस्टल कन्वॉल्टेड ट्यूब, और जैसे फ्लो करते हैं डिस्टल, ये तो है PCT, यहाँ पर आके दूसरा DCT, डिस्टल कन्वॉल्टेड ट्यूब्यूल। एज द ग्लोमेरुलस फिल्टर फ्लो थ्रू द डिस्टल कन्वॉल्टेड ट्यूब्यूल, अनवांटेड सबस्टांस विच कुड नॉट, जो फिल्टर नहीं हुआ ग्लोमेरुलस में, आज एक्टिवली सिक्रेटेड आउट द ट्यूबर वॉल्स इनटू द फिल्ट्रेट में फिर दोबारा ब्लड से डाल दिया जाता है। फाइनली ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट रिमेन्ड इन द ट्यूबुलर फ्लूइड कंस्टिट्यूट द यूरिन एंड विच इज़ रेडी फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, से दोबारा इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। चलो बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लें, इज द मेन पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए भाई, अब प्लांट्स में तो बहुत सारी टाइप्स एक्सक्रीट किया जाता है। वन ऑफ ऑल ऑक्सीजन तो अपने आप ही रिमूव हो जाती है जो फोटोसिंथेसिस में बनती है, राइट, बाय द स्टोमेटा। सेकंड एक्सक्रीशन प्लांट्स में होता है ट्रांसपिरेशन वाटर जितना ज़्यादा होता है, जिसका वेस्ट, वे भी वेस्ट मटेरियल ही तो है, वरना हार्म देगा, पेड़ पौधों गला देगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकाल दिया जाता है। और कुछ जो वेस्ट मटेरियल है वो लीव्स में कलेक्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जो वो फॉल ऑफ होती हैं तो वो नीचे गिर जाता है ना, फॉल ऑफ होती है तो पत्ते के साथ नीचे गिर जाता है। कुछ वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है रेजिन और गम्स के रूप में ओल्ड टिश्यूज़ के अंदर, स्पेशली जाइलम के अंदर। देन प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं कुछ वेस्ट सबस्टांस को इनटू द सॉइल में भी एक्सक्रीट करते रहते हैं। चलो बच्चों,
अच्छे से प्रिपेयर किएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।